सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक नया टॉपिक, बैंकिंग टर्म्स वन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, बैंकिंग टर्म्स वन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रेपो रेट वर्सेस रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे पहले समझते हैं रेपो रेट है क्या। तो हर एक कंट्री का ना एक सेंट्रल बैंक होता है, जिसे इंडिया का आरबीआई है। तो ये जो बैंक्स है जो हमको लोन देती है तो उसका कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, करेक्ट। बट बैंक के पास जो पैसे है वो आते कहाँ से है? तो वो उसे देता है उस कंट्री का सेंट्रल बैंक। जैसे कि हमारे यहाँ आरबीआई बैंक्स को पैसे देता है। तो जब बैंक हमें पैसे देती है तो इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो जब आरबीआई बैंक को पैसे देगा तो क्या वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा? तो जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक से, उस रेट को कहेंगे रेपो रेट। इसलिए इन सिंपल टर्म्स, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक, कमर्शियल बैंक, if I may correct myself, so that rate is called रेपो रेट। बट ये जनरली कब करते हैं? जब बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो। ओके। बैंक, मैंने आपको बताया था, क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से मनी क्रिएट करती है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार उसके पास सफिशिएंट फंड्स हो ही। उसके पास भी शॉर्टेज हो सकती है। तो जब उसके पास शॉर्टेज होगी तब वो कहाँ जाएगा? आरबीआई के पास। और आरबीआई के पास जाके बोलेगा कि भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत है। आरबीआई बोलेगा ठीक है, इतने पैसे ले लो और इतना रेट मैं आपको इतने रेट के ऊपर दूंगा। ओके। तो जनरली जब आरबीआई बैंक्स को देगी तो उसे हम कहेंगे रेपो रेट। रेपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑप्शन। ओके। अब हम देखते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो भाई ये वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंक से पैसे लेती है। यानी कि बैंक के पास जब एक्सेस फंड्स होगा तब वो आरबीआई को देगी। तो वो जो रेट लेगी उसके बदले में, वो होगा रेपो रेट। जैसे कि बैंक में आप रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हैं, एफडी में लेते हैं, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है। ओके। लेकिन जब बैंक आपको लोन देती है तो इंटरेस्ट लेती है। उसी तरह से जब बैंक आरबीआई को पैसे देती है तो वो इंटरेस्ट लेगी, उसे इंटरेस्ट मिलेगा। ओके। इट विल अर्न। तो उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। तो ये ऐसा क्यों करती है? बैंक्स क्यों अपने पैसे आरबीआई को देती है? तो भाई जो एक्सेस पैसे पड़े हैं, जो ऐसे ही पड़े रहेंगे, जिसके ऊपर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है, इससे बेटर है उन्हें कुछ तो मिलेगा। तो वो क्या करेंगी? उसे आरबीआई को दे देंगी और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाएगी। सो कुछ इनकम ना होने से बेटर है उन्हें कुछ तो मिल जाएगा। ओके। सो ये जो इंटरेस्ट है वो है रिवर्स रेपो रेट। ओके गाइस। सो करंटली अभी हमारा जो रेपो रेट चल रहा है वो है 6.5% और रिवर्स रेपो रेट है 3.5%। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनरली यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है, रेपो रेट ज्यादा है, रिवर्स रेपो रेट कम है। ऐसा क्यों? तो इसका आंसर मैं आपसे चाहती हूँ। तो प्लीज मुझे कमेंट्स में आप जरूर आंसर टाइप करके बताइए कि इसका आंसर क्या है, और जो करेक्ट आंसर होगा मैं उसे पिन करूंगी। ओके। एंड ये मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल लॉजिक है कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो से कम रहेगा। ये जो डिफरेंस है वो क्यों है और ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर आप मुझे, अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मैं करेक्ट आंसर पिन करूंगी। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर, करेक्ट आंसर भी बता दूंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। वेटिंग फॉर योर आंसर गाइस। थैंक यू। बाय बाय।